तो बहुत सारे सवाल होंगे मन में, डाउट्स होते हैं। तो उनको एक जगह अगर हम नोट कर लें अभी तो अच्छा है, वरना बाद में जो है वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, हम अपने कभी माइंड में सोचते हैं कि बाद में पूछ लेंगे। बट होता क्या है कि कहावत ये है कि एक छोटी पेंसिल वो एक बहुत बड़े दिमाग से ज्यादा अच्छी होती है। राइट, अगर आप छोटी सी पेंसिल से कोई भी चीज आज नोट कर लेंगे, अगले 10 साल बाद भी आप वो डायरी खोल के देखेंगे तो आपको वो चीज वहां मिल जाएगी। बट हम सोचते हैं ना माइंड में चीजें हैं, लेकिन समय के साथ में माइंड बहुत सारी चीजें भूलता रहता है। तो 11:05 हो चुके हैं और शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी इस जर्नी की। मुझे पता है आप में से बहुत सारे नए लोग आज हैं जो कि वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, जो इन चीज़ों के बारे में जानना और समझना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब ट्रेनिंग्स और सेशंस की बात आती है तो स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। कौन से एग्जाम वाले दिन, है ना, जब एग्जाम शुरू होने वाला होता था तो टीचर क्या कहते थे कि जिसको भी अभी कुछ खाना है खा ले, पानी पीना है पी ले, वॉशरूम जाना है होकर आ जाए, बिकॉज 1 घंटे तक आपको हिलने नहीं दिया जाएगा। कुछ ऐसा याद आ रहा होगा। तो आज वो 30 मिनट्स के लिए, 1 1.5 घंटा तो नहीं, बट 30 मिनट्स के लिए आप भी आज अपने आप को यहाँ ब्लॉक कर लीजिए और वाकई में बहुत मजा आने वाला है। ये 30 मिनट्स आज आपका लाइफ का सबसे बेस्ट 30 मिनट्स होने वाला है पूरी जिंदगी का। बिकॉज कहने का मतलब क्या है कि जो समय, कहते हैं ना कि हेल्थ हम वापस पा सकते हैं थोड़ी बहुत, पूरी तरह से तो नहीं। खोया हुआ पैसा पा सकते हैं लेकिन गंवाया हुआ समय कभी भी हम अपनी लाइफ में वापस नहीं ला सकते हैं। तो अगर मैं अप्रिशिएट करता हूँ आज आप सबका, क्योंकि आज त्योहार के टाइम पर सुबह 11 बजे आप लोग ये टाइम निकाल करके बैठे हैं, तो इससे काबिले तारीफ और कुछ हो नहीं सकता है। और इसीलिए अप्रिशिएट करूंगा मैं आप सभी लोगों को, वेलकम करूंगा आप सभी लोगों का। और आप जो नए लोग हैं ना, आज वो मतलब जिनके भी द्वारा इनवाइट किए गए हैं, बुलाए गए होंगे, या कहीं से इंफॉर्मेशन मिली होगी कि आज कुछ होने वाला है, कुछ नॉलेज होने वाली है, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आज आप उन लोगों को थैंक्स करने वाले हो जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट करा हुआ है। बिकॉज मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा समय है जहां हम अपना वक्त को इन्वेस्ट करने वाले हैं। टाइम और आइसक्रीम की एक ही खासियत है, अगर उसको टेस्ट कर लिया आइसक्रीम को तो बहुत बढ़िया, वरना वो मेल्ट हो जाएगी। ऐसे ही टाइम है, अगर यूटिलाइज कर लिया तो बहुत बढ़िया, वरना वेस्ट हो जाएगा। राइट। तो मेरा नाम अमित है और मैं पिछले कई सालों से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करने में, उनकी लाइफ में चेंजमेंट लाने में। और मैं मेरी जर्नी शुरू करने से पहले अपनी बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ इन सिस्टम का। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा इन अप्लायंस का। बिकॉज जैसा कि मैंने बोला ना कि आज आप उनको थैंक्स बोलने वाले हो जिनके वजह से आप यहाँ आए हो। तो सबसे पहले मैं खुद थैंक्स करना चाहूंगा मेरी अपलाइन सिस्टम, इस टीएलएफ क्रिएटर्स की पावर, और मेरे लाइफ में जितने भी मेंटर्स रहे हैं जिन्होंने मुझे मेरे अंदर जो चेंजमेंट लेके आया है ना, वो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। बिकॉज जो चेंजमेंट वो लेकर के आए उसकी वजह से आज मैं इस काबिल हो पाया हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि मैं और भी लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आ पा रहा हूँ। राइट। तो जैसा कि अगर अपने बात कर लें कि सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। बट एक बात यह है कि बस 30 मिनट्स आप अपने आप को यहाँ पर रख लीजिए, सारे डिस्ट्रैक्शन से हटा करके। और दूसरा क्या है, पेन और कॉपी में अपने डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, जिससे कि आप अपने साथ में आने वाले से वो डिस्कस कर लिया जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आज कुछ ऐसे चीज की जिसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं टाइम निकाल करके। उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। और यकीन मानिएगा, जब आप 30 मिनट बाद यहाँ से उठेंगे ना, तो आज जो डिसीजन लेंगे वो आज आपके लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाला है। ये वादा है, ये गारंटी है मेरी। तो शुरू करता हूँ स्क्रीन शेयर के साथ में कि किस लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हम आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, आए दिन कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर कुछ ना कुछ देखा करते हैं, सर्च किया करते हैं कि हमें कुछ अच्छा मिल जाए, हमें कुछ अच्छा मिल जाए, हमें कुछ अच्छा करना है। बट आजकल की इस दुनिया में इतनी ज्यादा हमारा एक तो माइंड डिस्ट्रैक्ट है, और दूसरा हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती है कि जिसको हम अडॉप्ट कर लें।
बट आज जो ये इंफॉर्मेशन है, इस बात की गारंटी है कि आप इसको मना नहीं कर पाएंगे। आज ही आप एक बेस्ट डिसीजन लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें नए नए अवसर देखने की क्यों मतलब जरूरत पड़ रही है। हम कभी इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहे हैं, हम कभी व्हाट्सएप पे सर्च कर रहे हैं, कभी फेसबुक पे जा रहे हैं। आए दिन हम कुछ ना कुछ फॉर्म फिल करते रहते हैं कहीं ना कहीं। ये वर्क फ्रॉम होम और समथिंग क्यों हो रही है इन तरह की चीजें? ठीक है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में अपनी कुछ ना कुछ चुनौतियां हैं, कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मतलब उसको मजबूर होना पड़ रहा है। राइट। अब बात कर लें अगर, तो हो सकता है कि ये आप जो अपॉर्चुनिटी आज आप देख रहे हो, ये देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हो सकता है आप एक बहुत बढ़िया जॉब की तलाश में हो, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, एक बहुत अच्छा काम करने की तलाश में हो, और इसलिए शायद आपको इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। या हो सकता है आप ऑलरेडी पहले से ही कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो। राइट। पहले से ही कहीं ना कहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं मन में एक डर, एक संशय है कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरी जॉब चली जाएगी, कब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट्स बहुत सारी पड़ी हुई हैं। जब आप लोग सोशल मीडिया चलाते हो तो आप लोग सर्च कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनी, amazon, फ्लिपकार्ट और ना जाने कितने ऐसी ब्रांड कंपनियों ने अपने जो एम्प्लॉयज थे उनकी छटनी कर दी है। और एक सेशन आता है, एक रिसेशन, एक टाइम ऐसा आता है जब रिसेशन का टाइम होता है, जहां पर कंपनी कहती है हम आपको पे नहीं कर पाएंगे, वहां पर भी बहुत सारी नौकरियां चली जाती हैं। तो हो सकता है आप इसलिए सर्च कर रहे हो कि अभी तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, ठीक बात है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में मेरी जॉब जाने का कुछ ऐसा खतरा हो, इसलिए मुझे नई अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत है। या हो सकता है आप अपने लिए मेहनत तो कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और आपका बॉस कहता है, जो लोगों के जो बॉस होते हैं वो कहते हैं वेल डन, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की वजह से आज मेरी कंपनी में इतने करोड़ों का टर्नओवर और बढ़ गया है, तुम दिन रात ऐसे ही मेहनत करो। राइट। और अगले ही दिन पता चलता है बॉस का बेटा वो नई मर्सिडीज जैगुआर से आपको देखने को मिल रहा है। राइट। मेहनत करते हो आप लोग, और मर्सिडीज और जैगुआर में कौन घूमता है? बॉस का बेटा। उसकी वाइफ अगले दिन नया हीरो का हार पहन के आ जाती है। मेहनत कौन करता है? आप लोग करते हो जो जॉब करते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है वो उनकी फैमिली को मिलता है। राइट। या हो सकता है आप जिस तरह की जॉब चाहते हैं उस तरह की जॉब ना मिल रही हो, अंडररेटेड जॉब हो, आपके पास क्वालिटी बहुत है, बहुत क्वालिटी है, बट कहीं ना कहीं आप जो है उस जॉब की जो भी फुलफिलमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है आपके लिए। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है, एक बात आप खुद सोच करके देखिए, क्या जब कोई पर्सन अपनी कंपनी खड़ा करता है तो वो अकेले कंपनी में काम करता है, या कुछ ऐसे लोगों को हायर करता है जिनके पास बहुत बढ़िया स्किल होती है, और वो लोग मिलकर उस कंपनी को जीरो से कहाँ पहुंचा देते हैं? ये किसकी पावर है? ये लोगों की पावर है, ये लोगों की एबिलिटी है, ये काम करने का एक मतलब कहते हैं कि ना, मान लीजिए हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, बस हमने 10 लोगों को अपने नौकरी पर रख लिया है जो हमसे बहुत बेहतर सोचते हैं, और वही लोग मिल करके हमारी कंपनी को एक से जीरो से कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। तो हो सकता है आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, आपके पास टैलेंट बहुत हो, लेकिन आपको वो चीज नहीं मिल रही है जो आप जिसके हकदार हैं। या नई अपॉर्चुनिटी देखने की तलाश इसलिए है, हो सकता है आज आप अपना लिए नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो। राइट। नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, और उन लोगों ने सोचा है कि मैं कुछ करूं, लेकिन क्या करूं ये भी नहीं समझ में आता है। मैं अपना ये पैसा कहाँ लगा दूं, कहाँ इन्वेस्ट कर दूं, ये भी नहीं समझ में आता है, और कहीं ना कहीं अनजाने में वो पैसा हमारा, अगर हम बिना एक्सपीरियंस के कोई भी चीज शुरू कर देते हैं तो वो पैसा हमारा वेस्ट हो जाता है। मेरे सामने का रिजल्ट है, मेरे एक जानने वाले पर्सन है, उन्होंने अपना कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करके अपना बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट ओपन किया था। बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, रेस्टोरेंट कैसे चलाना है, किस लोकेशन में होना चाहिए, उन्होंने इसकी कोई भी नॉलेज नहीं ली, किसी से डिस्कस नहीं करा, और अपना सारा का सारा पैसा वो इन्वेस्ट कर दिया, और आने वाले 6 से 8 महीने में वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। उन्हें बंद करना पड़ा मजबूरी में। राइट। क्योंकि वो खर्चे नहीं निकल रहे थे, जितना इन्वेस्ट कर दिया था वो पैसा नहीं निकल रहा था। तो हो सकता है आज आप एक ऐसे बिजनेस के तलाश में हो जो इन्वेस्टमेंट तो हो, ठीक है, कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट तो हर जगह होती है, लेकिन हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिले जिससे कि हमारा लगाया हुआ पैसे डूबे नहीं, जिससे कि हमारा लगाया हुआ पैसा एक बहुत ही बेहतर रूप में बढ़े, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल, इसीलिए तो हम बिजनेस करते हैं। राइट। या हो सकता है आप ऑलरेडी पहले से ही कोई बिजनेस कर रहे हो,
लेकिन आज के डेट में आपको भी पता है जो उनका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, वो इतना कंपटीशन है मार्केट में, इतने ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं कि वो उनको वो खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं जो वो इन्वेस्ट करते हैं। और चूंकि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं, सीजनल्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो जिसमें बार बार पैसा लगाना पड़ता है, राइट। मान लीजिए कपड़ों की कोई दुकान खोलता है, अब गर्मी के कपड़े उन्होंने ऑलरेडी स्टॉक भर रखा है, बट ड्यू टू सम रीजन वो पूरा का पूरा स्टॉक नहीं बिक पाया और थोड़े दिन बाद सर्दियां आ गई। अब उन्हें क्या करना पड़ रहा है, अब सर्दियों के कपड़े लाने के लिए फिर से इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। यानी कि मार्केट के बिजनेस में हमें बार बार पैसे लगाने पड़ते हैं और उतने पैसे निकलते भी नहीं है, राइट। आपने सुना होगा बहुत सारे बिजनेसमैन जिनके पास, मतलब हमें तो लगता था हाँ बहुत बढ़िया शानदार जिंदगी है, लेकिन आए दिन न्यूज़पेपर में आप देखते हो कि फला बिजनेसमैन ने फांसी लगा ली, फला बिजनेसमैन ने सुसाइड कर लिया, ज्वेलर्स ने सुसाइड कर लिया। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है जो कि हम लोग नहीं पता कर पाते हैं, क्योंकि हमने कभी भी बिजनेस में कदम नहीं रखा होता है, राइट। तो हो सकता है इसलिए आप बिजनेस कर रहे हो और एक नए बिजनेस की तलाश में हो जो कि आपको पैरेलल चला करके आपके जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है उसको कम कर सकता हो, बार बार इन्वेस्टमेंट ना करने पड़े, और प्रॉफिट के नाम पर हम जितना मर्जी चाहे उतना अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और क्या वजह हो सकती है इस अपॉर्चुनिटी को देखने की? हो सकता है बच्चों के लिए आपने लोन लिया हो, एजुकेशन लोन। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले, जिससे कि निकलने के बाद उसको एक अच्छी जॉब मिल सके। हो सकता है कार का सपना हो, आपने कार ले रखा हो सकता है आपने अपना घर बनवाया हुआ हो, और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा लोन छुपा हुआ हो, और आपकी सारी सैलरी ईएमआई में चली जाती हूँ और आप जीरो हो जाते हैं मंथ के एंड तक, राइट। और जब तक आप, वो लोन भी छोटे लोन नहीं होते हैं, 15 साल 20 साल के लोन होते हैं, यानी कि 15-15 साल के लिए हमने अपनी गर्दन दूसरे के हाथ में दे दी कि जब तक तक पैसा अदा ना हो रहा तब तक दबाते रहिए, मैं आपको पैसा देता रहूंगा। सैलरी के नाम पे इंक्रीमेंट जब बोलने जाइए तो कंपनी कहती है भाई मुझसे, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं, क्योंकि कंपनीज को भी पता है कि बहुत सारी बेरोजगारी है। आप अगर 20,000 रुपए में नहीं कर पा रहे हो तो आपको नमस्ते, क्योंकि 15,000 का करने वाला खड़ा हुआ है। तो आप भी मजबूरी में, क्योंकि किस्तें जानी है, आप भी मजबूरी में उस काम को नहीं छोड़ पाते हो, उस जॉब को नहीं छोड़ पाते हो, और दिन रात उसी में ही अपने आप को पिसे रहते हो, और अपने टाइम जो आपको फैमिली में देना है, सब कुछ देना है, वो टाइम भी हम वहां इन्वॉल्व करने लगते हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है कि इसने तो अपनी गर्दन फंसा ली है ड्यू टू लोन्स के चक्कर में, तो कंपनी भी उनको क्या करती है, कंपनी का हाल तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आप लोग सब जानते हैं। समझ लीजिए बहुत अच्छे अच्छे रेपुटेड जॉब करने वालों को केबिन के अंदर बुला के वो गालियां सुनाई जाती हैं, उनको वो लताड़ा जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी गर्दन फंसा ली है। तो हो सकता है आपको नई अपॉर्चुनिटी की तलाश हो, इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी में आए हो। या सबसे प्रॉब्लम वाला काम तब आता है जब हम क्वालिटी का टाइम इतना, हम काम करने में व्यस्त हो जाते हैं, इतना हमारे ऊपर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि जितनी बड़ी सैलरी उतना ही ज्यादा वर्कलोड, राइट। एक आदमी अगर 8 घंटे की काम कर रहा है ना, जिसको लेबर कैटेगरी हम बोलते हैं, तो उसको पैसे भले कम मिलते हैं, लेकिन वो 8 घंटे के बाद अपने घर में जाता है, सुकून से सोता है, खाता पीता है, राइट। लेकिन जो एक हायर पोजीशन में, यानी जितनी बड़ी सैलरी, वो भले ही छुट्टी हो जाती है, लेकिन फोन और लैपटॉप और ये और वो करते करते उसका वो टाइम भी वहां इन्वॉल्व हो जाता है, और जो क्वालिटी का टाइम हमें फैमिली को देना चाहिए हम वो भी नहीं दे पाते। हम बच्चे को स्कूल नहीं अटेंड कर पाते हैं, वाइफ खड़ी है शॉपिंग के लिए लेकिन हम नहीं जा पाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचता है। और सबसे कठिन समय तब आता है जब हम इन्हीं काम के चक्कर में अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब एक कठिन समय आता है जब डॉक्टर कहता है आपको कि अब आपको 6 महीने बेड रेस्ट करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक सिचुएशन सोच के देख लो, अगर कोई व्यक्ति को डॉक्टर ने कह दिया कि आपको 6 महीने बेड रेस्ट चाहिए, अब वो पर्सन अपनी जॉब बचाएगा या अपनी जिंदगी बचाएगा? तो इसलिए आज हमें इस अपॉर्चुनिटी की तलाश है, राइट। आप, ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपको भी पता होगा, ये आपने बहुत पहले देखा होगा, कहीं सुना होगा कि 1960 में सभी लोग बताते हैं, हमारे दादाजी बताते थे, सब लोग बताते थे हैं कि 100 रुपए में घर चल जाया करता था, 1 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो चीजें मिल जाया करती थी। लेकिन 20 साल बाद वही घर खर्च 1,000 का चलने लगा है, और अगले 20 साल बाद वही घर खर्च 10,000 रुपए में चलने लगा है। और 2020 जो अभी गुजरा है, उसमें 1 लाख रुपए हर व्यक्ति की आमदनी होनी चाहिए थी, एक बढ़िया जीवन शैली, बढ़िया तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ठीक ठाक जीवन शैली व्यतीत करने के लिए। अगर किसी के पास एक गाड़ी है,
अगर वो रेंट पे रहता है या उसका अपना खुद का घर है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो 1 लाख रुपए मिनिमम सफिशियंट है, नहीं है अच्छी जिंदगी के लिए, लेकिन 1 लाख रुपए की जिंदगी जीने के लिए चाहिए था। आगे की फिगर मैंने इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। अगर कोई बोले कि भैया 2040 यानी अगले 20 साल बाद आपको सिर्फ एक जीरो इसमें बढ़ाना है, तो 10 लाख रुपए चाहिए हमें नॉर्मल जीवन जीने के लिए, तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे पागल हो गए हो। 10 लाख रुपए जिंदगी जीने के लिए चाहिए होंगे। यही बात तब भी लोगों ने बोली थी जब 1980 में उनसे बताया गया था कि 2020 में 10 हजार रुपए में घर चलेगा। यही बात उनने उस समय भी बोली थी कि 2020 में 1 लाख रुपए महीना चाहिए होगा। तब जो लोग अभी इस टाइम चल रहे हैं 2025 में, उनको पता है कि 1 लाख रुपए कितनी ज्यादा जरूरत है आज के टाइम पर। राइट। अब होता क्या है अपनी जिंदगी में, असल जिंदगी में लोग विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता, इसलिए वो फिगर नहीं लिखी है। लेकिन समझने वालों ने समझा, और जिनको आज ये बात समझ में आ गई थी उस टाइम पर, आज उनके 1 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी है। जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप बैठे हो, जहां आप बैठे हो, इसी प्लेटफॉर्म पे मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मेरी बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं, इस फील्ड में काम कर रही हैं, इस अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रही हैं, इस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रही हैं, जहां पर उनकी इनकम 1 लाख रुपए से आमदनी से ऊपर की है। राइट। तो जिन्हों को चीजें समझ में, कहते देखो चीजें वही होती हैं, बस फर्क क्या होता है, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता। जिसको समझ में आता है, जो अपने आप से बात करता है, जो अपने आप से बात करता है, लोग अपने आप से बात नहीं करते हैं कि मुझे किस तरह का जीवन जीना है। जो अपने आप से बात करते हैं, उनका मन, उनका दिल, उनका दिमाग उनको रास्ते दिखाता है, उनको तरीके बताता है। लेकिन जो अपने आप से बात ही नहीं करते हैं, वो एक नॉर्मल जिंदगी जीते रहते हैं, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। उनके बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं। उनको किस तरह के मकान में रह रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं। वो डेली साइकिल जा रहे हैं, बाइक टूटी हुई है, उनको कोई फर्क नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी पोजीशन आज कैसी है, मैं इसका कोई भी उपहास नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। राइट। अब होता क्या है, आम लोग जो होते हैं, एक उनकी जिंदगी में जरूरत और सपने दोनों होते हैं। हर इंसान के अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, रोड पे किसी से भी पूछोगे, सबके अंदर होते हैं। जरूरत तो हमें पूरी करनी है, लेकिन हमारे पास सपने भी होते हैं, लेकिन हम बंधे होते हैं अपनी आमदनी के दायरे में। अब अपने जीवन शैली को किस तरह रूप में जीना शुरू कर देते हैं, जिस तरह की हमारी इनकम होती है। अब बात कर लें कि ये जो मतलब 80% लोग हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ही कम लोग एक अच्छा जीवन जीते हैं। लेकिन ये जो 80% लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जिस तरह से उनकी इनकम होती है, वो जरूरत को ही अपना लेते हैं और अपने सपनों को मारना शुरू कर देते हैं, अपने सपनों को मतलब भूल जाते हैं। और मजे की बात है, अगर आप जा करके उनसे उनके सपनों की बात करना शुरू कर दो ना, तो वो दुम दबा के पीछे हो लेते हैं या भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अपने सपनों का गला घोट दिया है, मार दिया है। अगर आप उनसे बात करोगे सपनों की, तो उनको बहुत कष्ट होगा, उनके दिल में दर्द होगा उनको यहाँ पर। क्योंकि वो जो तड़प है ना, वो तड़प आपने जगा दी है। वो चाहते तो थे करना, लेकिन वो मजबूर हैं अपनी आमदनी के दायरे में, वो सीमित हो गए हैं। उस सीमित होने की वजह से सिर्फ जरूरत उनको याद रह जाती है, बाकी सपने धूमिल हो जाते हैं। ये है ऑप्शन नंबर वन, जो 80% लोग जीते। अब 20% लोगों की अगर हम बात कर लिए कि वो 20% लोग ऐसा क्या करते हैं, लोग तो वही है, 2 हाथ है, 2 पैर है, राइट, 2 आंखें हैं, एक नाक, 2 कान, एक सिर, एक दिमाग, वही शरीर। तो वो जो 20% लोग हैं, क्या वो कहीं अलग से बन के आए हैं? नहीं, वो अलग सोच से आए हैं। उन्होंने अपने जीवन अलग सोच से शुरू किया। अडानी का इंटरव्यू आप देखो, उन्होंने बोला था मैं सिर्फ इतने पैसे लेके निकला था जितना एक ट्रेन का टिकट, जब वो मुंबई गए थे। और आज अडानी कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, क्योंकि जब वो घर छोड़ा था उन्होंने, तो सॉरी, तो उनके पास जो है, वो ये नहीं था कि मेरे पास क्या है, वो ये सोच लेके निकले थे कि मुझे जाना कहाँ है। और उन्होंने अपने आप से बात की, अपनी सोच के हिसाब से काम किया, और उन्होंने वो चीज पाई जो वो चाहते थे। अब ये जो 20% लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी जरूरत को मार, तो जीना ही जीना है, बट अपने सपनों को भी नहीं मारते। वो कहते हैं मैं कॉम्प्रोमाइज की लाइफ नहीं जीऊंगा।
कुछ भी हो जाए, मैं अपने सपनों तक जरूर पहुंचूंगा, और उसके लिए अपने सपनों को याद रखते हुए वो अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाना है इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन वो इस तरह की सोच के साथ बढ़ते हैं, तो उनकी आमदनी जब इंक्रीज होती है तो वही जीवन शैली वो जीना शुरू कर देते हैं जिसका उन्होंने सपना देखा था। ये है 20% लोगों का। अब बात ये आती है ऑप्शन एक और ऑप्शन दो। अगर आपको ऑप्शन चुनने का मौका मिले तो कौन सा ऑप्शन आपकी जिंदगी में बेस्ट होने वाला है? जी हाँ, मुझे पता है कि 100% लोग इसी लाइफ में जीना चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी इनकम हो और हम अपने सपनों की जिंदगी जिए, लेकिन 20% लोग ही जी पाते हैं। अब चूंकि कोई बताता नहीं है, अगर आपके रिलेटिव में बहुत ज्यादा कोई हायर एजुकेटेड हो गया हो, जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो वो तो समझ में आता है, आप बोलोगे भाई इन्होंने अच्छी पढ़ाई करी थी और इसलिए इनकी इतनी सैलरी हो गई है ना। जब आपके घर पे कोई बिजनेसमैन, आपका कोई रिलेटिव होगा, अगर वो अच्छा बिजनेस कर रहा होगा, अच्छा बहुत कुछ कर रहा होगा, तो वो आपको नहीं बताएगा कि मैं क्या करता हूँ, है ना। तो इस वजह से बहुत सारे लोग अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। अब इस स्लाइड पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला हूं, बहुत ज्यादा बात करने वाला हूं, बहुत ज्यादा टाइम देने वाला हूं, और आपको भी इस स्लाइड को बिल्कुल समझना है। अगर ये स्लाइड आपको समझ में आ गई तो मेरी ये वादा है, गारंटी है कि आपको कभी किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे इस काम को क्यों करना है। बल्कि लोग जब आपसे कहेंगे कि ये काम तुम क्यों कर रहे हो, तो आप उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाओ कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो 20% लोग हैं, इनमें जो कैटेगरी हमारी पॉपुलेशन है पूरी, वो दो पार्ट में डिवाइड है, 80% और 20%। एक तरफ लिखा हुआ है एक्टिव। एक्टिव क्या है? एक्टिव है पैसा। पैसिव क्या है? पैसिव भी है पैसा, यानी इनकम। अब एक्टिव इनकम कमाने वाले लोग होते हैं, वो होते हैं जो जॉब करते हैं या जिनका अपना खुद का छोटा सा कोई व्यापार करते हैं, किसी की शॉप है या कोई कुछ काम कर रहा है, वो होते हैं एक्टिव इनकम। अब एक्टिव क्यों बोला जाता है? एक्टिव इसलिए बोला जाता है, कहते हैं ना एक्टिव रहो। एक्टिव रहने का मतलब क्या है? हमेशा चुस्त फुर्त दुरुस्त रहो। यानी एक्टिव का मतलब क्या है? ये वो पैसा है कि जब आप हाथ पैर चलाओगे तभी ये पैसा आएगा, और जिस दिन आपने हाथ पैर चलाना बंद किया ये पैसा भी बंद हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। और इसी तरह के जीवन में 80% लोग जी रहे हैं। और उनके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो हमेशा सवाल करते हैं, हाउ, कैसे होगा। आप उनसे ये बोलो इस काम को कर लो तुम्हें बहुत फायदा होगा, तो वो कहेंगे कैसे होगा, है ना। आप उनसे बोलोगे इस पे आ जाओ बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कैसे होगा। टीएलएफ में आ जाओ, क्या करेगा कंपनी, क्या करेगी। नहीं, उनका होता है हाउ, बता दो मुझे, बताओ पहले मुझे करना क्या होगा ये बता दो। लेकिन 20% लोग ने कभी ये क्वेश्चन नहीं करते हैं कि हाउ, कैसे। 20% लोग ये क्वेश्चन करते हैं वाई, कि मुझे इस काम को करना ही क्यों है भाई। मैं अपना समय देने के लिए तैयार हूं, मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, बट मैं इस काम को करूं क्यों? मुझे रिजल्ट बताइए। और 80% लोग बोलते हैं मुझे तरीका बताइए। और यही बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर के आ जाता है 80% और 20% में। अभी आप जहां बैठे हो, मैं आपसे ये बोल दूं कि आप जिस जगह बैठे हो, उस जो उसके पीछे जो दीवार है ना, उसमें 10 करोड़ रुपए का सोना लगा हुआ है, रखा हुआ है, छुपा हुआ है। और मजे की बात क्या है, वहां कोई टूल्स नहीं है, वहां कोई फावड़ा नहीं मिलेगा, वहां कोई जो खोदने का सामान होता है वो नहीं मिलेगा, वहां कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। बस एक चम्मच रखा हुआ है, सिर्फ एक स्पून रखा हुआ है। लेकिन आपको मैंने ये बता दिया कि इसके पीछे 10 करोड़ रुपए का सोना है। अब आप क्या करोगे? अब आप पूछे जाओगे कि सर बता तो दिया है 10 करोड़ का सोना है, लेकिन निकाले कैसे, क्या ये पूछने जाओगे? या देखोगे आए बाएं दाएं कोई नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, चम्मच उठाओगे, चम्मच से ही दीवार को खोदना शुरू कर दोगे। आज नहीं तो कल टूटेगी ना, 2 दिन बाद टूटेगी, 1 महीने बाद टूटेगी, लेकिन तोड़ के रहूंगा क्योंकि मुझे वो 10 करोड़ रुपए का सोना चाहिए। तो ये है वाई, क्योंकि वाई क्लियर हो गया, सोना चाहिए 10 करोड़ का, कैसे मुझे नहीं पता, जो भी हाथ में आएगा ईंट गुम्मा, मतलब उसको तोड़ डालोगे दीवार उस सोने के लिए। तो ये है 20% लोग। जब हमारा माइंड क्लियर होता है ना मुझे करना क्यों है, तब हमें ये नहीं जरूरत पड़ती है कि कैसे, क्योंकि कैसे तो हम खुद निकाल रहे हैं ना। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? हम खुद। अपनी फैमिली की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? हम खुद। कमाने कौन जाता है? हम खुद। बच्चों को पढ़ाता कौन है? तो जब सारा काम हम कर रहे हैं तो तरीका तो हम इसको भी करने का निकाल देंगे ना। लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए मुझे इस काम को करना क्यों है, वाई। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, योग्यता लिखी हुई है, योग्यता मतलब है एजुकेशन, और टाइम का मतलब टाइम पता है आपको, और इनको मिला दिया जाता है तो हमारी इनकम जनरेट होती है। अब 80% लोग अपनी योग्यता बढ़ाने में लगे हुए हैं। योग्यता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट मत करो, एजुकेशन मत लो, पढ़ाई मत करो, पढ़ाई, एजुकेशन आपको एक सिविलाइज्ड सिटीजन बनाती है, आपको सोचने समझने का दायरा आपका बड़ा करती है, आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट कहीं इसका सीधा सीधा संबंध इनकम से है ही नहीं। ठीक है। अब होता क्या है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसने हाई स्कूल करा हुआ है, उसको 50 रुपए की उसकी स्किल है, और वो 10 घंटे काम करने निकल जाता है, तो वो एक दिन में 500 रुपए कमा लेता है, यानी महीने के 15,000। अब उसको ना ये सोच रहा है कि अभी मैं 10th में हूं और मेरे 50 रुपए की स्किल है और 10 घंटे काम करना होता है, 500 रुपए मिल जाते हैं, लाओ मैं इंटर कर लेता हूँ। अब उस पर्सन ने इंटर कर लिया और अपनी स्किल को बढ़ा दिया, अपनी योग्यता बढ़ा दी, और अब उसको 100 रुपए मिलेगा उसी काम का, और 10 घंटे ही उसको काम करना है, तो उसकी इनकम हो गई 1,000 रुपए दिन की, यानी कि 30,000 रुपए महीना। उसके बाद उसने सोचा जब इतने से मैं यहां पहुंच सकता हूं तो मैं थोड़ा सा और एजुकेशन ले लूं, और वो अपनी स्किल को 200 रुपए कर लेता है, थोड़ा ग्रेजुएशन कर लेता है, थोड़ा कोई डिग्री कोर्स कर लेता है, बट टाइम तो उसी 10 घंटे ही काम करेगा ना, तो उसकी इनकम हो गई 2,000, यानी 60,000 रुपए महीना। अभी कितने ऐसे लोग हैं जो 60,000 रुपए महीना कमा रहे हैं जॉब में, कितने लोग हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अगर मैं स्किल बढ़ा लूं तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, बट कहीं ना कहीं वो इस टाइम पे फोकस नहीं करते हैं, ये जो टाइम है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं वो जो 20% लोग हैं ये क्या करते हैं। 20% लोग नेटवर्क बना करके अपने टाइम को बढ़ाने में इंपॉर्टेंस देते हैं। एक पर्सन है, उसकी सिर्फ 10 रुपए योग्यता है, जो कहता है मुझे सिर्फ एक आदमी से 10 रुपए कमाना है, और उसने कुछ ऐसा काम शुरू किया जहां 500 लोगों को उसने रखा और 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि इस जगह के पढ़े हुए लोग यहाँ इनके साथ में काम कर रहे हैं, और जबकि इसकी योग्यता कुछ भी नहीं है, और उन्होंने 500 लोगों को रखा और 10 घंटे काम कराया, यानी एक दिन का टर्नओवर हो रहा है 50,000 रुपए, एक दिन का टर्नओवर। उसने ये सोचा कि जब मेरा एक दिन का टर्नओवर 50,000 रुपए 500 लोगों से हो सकता है, तो 24 घंटे ही है, 10 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करेगा, तो उसने कहा मैं एक काम करता हूं, मैं लोगों को ही क्यों ना बढ़ा लूं अपने साथ में। तो उसने 1,000 लोगों को अपने साथ में लगा दिया काम करने में, एक फैक्ट्री खोल दी, उसमें 1,000 मजदूर आ गए और वो 1,000 मजदूर काम कर रहे हैं। अब सब 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। तो आप सोच के देख लीजिए, उसी इंसान के लिए, जिस इंसान ने पढ़ाई करके सिर्फ 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, यहां पर उस एक व्यक्ति के लिए 500 लोग मिलकर के 10 घंटे के हिसाब से 5,000 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं, 5,000 घंटे। अगर उसने 1,000 लोग कर लिए, तो उन 1,000 लोगों से वो 10,000 घंटे एक दिन में, कोई कहे कि मतलब क्या साइकोलॉजी, क्या मतलब डिस्टर्ब हो गई है, मतलब कोई पूछे तुम कितने घंटे काम कर लोगे एक दिन में, क्या बोल पाएगा आदमी। बहुत ज्यादा बोलेगा भाई 10 घंटे, बहुत ज्यादा अगर ओवर टाइम कर रहा है तो बोलेगा भाई 12-14 घंटे। हद से हद ना वो सोए, ठीक है, ना वो खाना खाए, ना वो पानी पिए, वो 24 घंटे कहेगा मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ। बात समझ में आती है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और आप 24 घंटे का काम कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा कोई समझदार आदमी हुआ तो कहेगा मैं एक दिन में 48 घंटे काम कर लेता हूँ। तो लोग सोचेंगे 48 घंटे एक दिन में, कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, बोलेगा भाई 24 घंटे मैं करता हूँ, 24 घंटे मेरी वाइफ करती है, तो हो गए 48 घंटे एक दिन में, है ना। अब उससे ज्यादा वो कहाँ से कर लेगा। और हमें यही समझना है कि एक व्यक्ति के लिए 10-10 हजार घंटे, 20-20 हजार घंटे एक दिन में काम हो रहा है, तो सोचो आमदनी का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। क्या यहाँ इस आदमी ने अपनी एजुकेशन पे इतनी काम किया, या अपनी स्किल पे काम किया कि मैं 500, 1,000, 2,000 लोगों के साथ में कैसे काम करूं, तो वो होती है हमारी स्किल, राइट। अब सवाल मेरा ये है, क्या आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसा है काम जहां पर आप लोगों के साथ नेटवर्क बना के काम कर सको, है कोई ऐसा विकल्प आपके पास। आंसर है नहीं। वो विकल्प सिर्फ एक ही जगह मौजूद होता है। आइए देखते हैं कि इस, अगर हम नेटवर्क बनाने के काम में आते हैं तो वहां से हमें पैसा आएगा कैसे, राइट। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा आएगा कैसे। अब आप सोचिए कि आप सुबह उठते हो, आप
दूध लेने जाते हो, आप सुबह उठते हो टूथपेस्ट खत्म हो जाता है, मार्केट से लेने जाते हो, आप सुबह उठते हो साबुन खत्म हो जाता है, मार्केट से लेने जाते हो। मार्केट से नहीं लेने जाते हो, अपने घर के बगल में जो शॉप है वहां से लेकर के आते हो, जिसको बोलते हैं हम लोग रिटेलर। अब ये रिटेलर क्या करता है, रिटेलर जो भी सामान आपको देता है क्या वो खुद बनाता है? नहीं, वो खुद नहीं बनाता है, वो कहीं से होलसेलर से लेके आता है। क्या होलसेलर उसको बनाता है? नहीं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। क्या डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है? नहीं, वो सी एंड एफ और एजेंसी से लाता है। क्या सी एंड एफ बनाता है? नहीं, वो मैन्युफैक्चरर बनाता है। और मजे की बात क्या है, मैन्युफैक्चरर बनाने में 30% अगर खर्च हो जाता है तो उस कस्टमर को 100 रुपए देने पड़ते हैं। उसी 30% से बनी हुई चीज का 100% देना पड़ता है। यानी 300 रुपए की कोई चीज है तो कस्टमर को 1,000 रुपए देने पड़ते हैं। क्योंकि ये एंड कस्टमर होता है। एंड कस्टमर का मतलब क्या होता है कि इसके बाद जो प्रोडक्ट है उसका मूवमेंट बंद हो गया, अब वो प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कस्टमर है, कंज्यूमर है, हमने लिया, हमने खत्म कर लिया। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि गवर्नमेंट के जो टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी, पीएसटी, वैट वैट, सब दुनियादारी जो लगता है वो बेचारे इस आखिरी आदमी को देना पड़ता है जिसका नाम है कस्टमर, और इसीलिए इसका नाम होता है कष्ट से मर। ये तो सभी को पता होगा, है ना? हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स किसको देना हो रहा है? कस्टमर को। राइट। अब बात ये आती है, जो 70% पैसा था, जो 30 में बना था 70 में बिक रहा, तो 70% पैसा गया कहाँ? तो वो 70% पैसा इन लोगों में बट गया जो लोग सिर्फ इसको बढ़ाने का काम कर रहे थे, सिर्फ आगे बढ़ाने का। ना इसकी क्वालिटी को अपग्रेड कर रहे थे, ना उसके पीछे कोई उनका लॉजिक था। वो सारा का सारा काम, जो 70% पैसा बट गया वो यहां बट गया, और सबसे बड़ा पैसा चला जाता है एडवर्टीजमेंट। और इसी वजह से ये जो चीजें हैं वो यहां से यहां तक आने में बहुत बड़ा पैसा खर्च हो जाता है। अब सपोज या मान लीजिए कि जो भी सारी चीजें हैं मैन्युफैक्चरर से अगर चीजें डायरेक्टली आप तक आए और आपसे कस्टमर तक जाए, तो क्या नहीं लगता है कि ये जो 70% बांट रहा है यहाँ पर, वही 70% पैसा हमें बटने लगेगा? इस तरह से पैसा आता है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बोलते हैं चेन मेंबर बनाना, चेन बनाना, और पता नहीं क्या क्या जोड़ना घटाना, पता नहीं क्या क्या दिमाग में सवाल लेके घूमते हैं। राइट। तो ये सीधा सीधा सिस्टम है, इस सिस्टम को समझिए। आज बहुत सारी डायरेक्ट कंपनीज जो है वो ऑनलाइन उन्होंने शिफ्ट कर दिया है अपने जीवन को। राइट। तो ये मेन स्लाइड थी। बाकी सारी चीजें आपको खुद पता है, थोड़ी सी बस चर्चा करूंगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये उनको तो सभी जानते हैं ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये मोहताज नहीं है किसी के जानने के, कोई इनको नहीं जानता है। देश का बच्चा बच्चा जानता है, विदेशों में इनकी बहुत बड़ी ख्याति है। और इन्होंने बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21st सेंचुरी का, जिसको हर नौजवान और जो फीमेल्स हैं यंग एज के, इनको तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये बिल गेट्स हैं, इनसे पूछा गया इंटरव्यू में, इन्होंने पूछा कि अगर आज आपका सब जीरो हो जाए तो आप क्या करोगे, तो इन्होंने बोला कि अगर आज सब जीरो हो जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा, क्योंकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर पता चल गई थी। और ये लोग हाईली एजुकेटेड पर्सन है, ना कि कोई गली कुचे के कोई लोग हैं कि जिनकी बातें मानी नहीं जाएंगी। राइट। अब बात कर लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और स्वास्थ्य क्रांति क्यों। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि न्यूट्रिशन में डील करती है। और ये है प्रोफेसर पॉल जेन पिल्जर। ये अमेरिका के इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं 2 बार। इकोनॉमिक एडवाइजर, आप सोच के देख लीजिए, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाला है। हम अपना घर नहीं संभाल पाते, इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है। इतना इंफॉर्मेशन इनके पास है। और इन्होंने ही 2 बुक्स भी लिखी हुई हैं, द वेलनेस रेवोल्यूशन और नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो $1 से ज्यादा की हो जाएगी, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ देगी। लोग बीमार होना पसंद नहीं करेंगे, लोग ये कहेंगे भैया मैं पैसे कमाने में व्यस्त हूं, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज दे दो जिससे मैं स्वस्थ बना रहूं। राइट। उसकी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने ये भी बात बोली है कि मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा अगर आप चीजों को प्रमोट करने में आ जाएं तो आप एक बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का एक दायरा होगा लेकिन प्रमोशन का कोई दायरा नहीं होगा। आप प्रमोट ऑनलाइन पूरी इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं भी इसको प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो या प्रोडक्ट्स। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं न्यू वेल्थ, न्यू वेल्थ, ये न्यू वेल्थ है। इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये न्यू वेल्थ है। ऐसे कैसे हो सकता है कि लगाना ना पड़े ज्यादा और कमाई बहुत सारी हो जाए? क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तरह तरह की बातें करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस इंडस्ट्री की, इस कंपनी की, जिस कंपनी के वेबिनार में आज आपको, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हैट्स ऑफ
करूंगा मिस्टर रेक्समोन का। ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, राइट। मिस्टर लेट रेक्समोन आज इस दुनिया में नहीं है, बट दुनिया को एक इतनी अजीब, इतनी मतलब बहुत ही शानदार चीज दे करके चले गए हैं, जिसकी वजह से आज इनके घर, इनकी वजह से आज कई लाखों घरों में एक बहुत ही बेहतर जीवन शैली जिया जा रहा है। और इनका कहना था कि इस दुनिया में जो बीमारी का सबसे बड़ा स्रोत है वो है खाली पेट। देखो, डायबिटीज, बीपी, ब्लड शुगर, फलाना जो भी डिसीजेज है, वो हम अच्छी से अच्छी चीजों को खा करके अपनी जो बीमारियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पर्स खाली है, हमारी जेब खाली है, तो हम यहाँ जो मेंटल है ना हमारा, वो मेंटल, वो शांत नहीं होगा, जिसकी वजह से हम कितनी भी अच्छी चीजें खा ले तो वो हमारे शरीर में बीमारियां भी पैदा हो जाएंगी। क्योंकि कहते हैं ना, चिंता चिता से ज्यादा खतरनाक होती है, राइट। तो इस महान सोच के साथ में इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी थी। कंपनी में 13 मई 1978 एरिजोना फिनिक्स में शुरुआत हुई थी। आज 170 से ज्यादा ही कंट्रीज में इस बिजनेस हो रहा है। 203 प्रोडक्ट से शुरू करे थे, 3 प्रोडक्ट से, राइट। एक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जो आज तक नहीं बदला, वो है फॉरएवर एलोवेरा जेली। आज तक नहीं बदली है, जब से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। उन 3 प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट ये था, और आज भी ये प्रोडक्ट कंटिन्यू है, फॉरएवर एलोवेरा जेली, राइट। और आज 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, पूरे दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है निजी स्वामित्व। ये बात समझना आपको बहुत जरूरी है। निजी स्वामित्व क्या होता है? जैसे बहुत सारी कंपनीज क्या होता है, मार्केट से पैसा लेकर के अपने आप को ग्रो करती हैं, जो शेयर में आ जाती हैं, शेयर डाउन हुआ, कंपनी गई। लेकिन यहाँ पर चूंकि इसका कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई मार्केट का पैसा नहीं लगा हुआ है, ये प्राइवेटली ओन्ड है, यानी सारा का सारा पैसा कंपनी का अपना खुद का है। यानी कि ये मोहताज नहीं है, इसीलिए कभी भी हमारे चेक्स में कोई भी ऐसी नहीं आएगी कि कंपनी के पास पैसा नहीं है चेक देने के लिए। ये कंपनी बंद हो गई, ये कंपनी भाग गई, कभी ऐसा कोई सीन नहीं बनेगा, क्योंकि वही कंपनियां भागती हैं जो फ्रॉड करने के लिए आती है, या जिनके पास आगे चल करके बांटने के लिए पैसा नहीं होता है, जिनको लॉस हो जाता है, राइट। अब दूसरी बात की बात है कि फॉरएवर के रिजॉर्ट्स हैं, ऑलरेडी 70 से ज्यादा लग्जरी रिजॉर्ट हैं जो कि फॉरएवर के मालिक के पास हैं। यानी फॉरएवर कंपनी के खुद के अपने रिजॉर्ट्स हैं, जहां से भी इनकी इनकम होती है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं, जापान, यूनाइटेड किंगडम, स्कैंडिया, जर्मनी, राइट, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, कोलंबिया, ऐसे करते करते इंटरनेशनल ऑफिसेज जो कंपनी के अपने खुद के हैं। अब आप सोच के देख लीजिए, ये कंपनी है कौन? विश्व में एलोवेरा और मधु संचयन यानी कि एलोवेरा के प्रोडक्ट्स और बी हाइव प्रोडक्ट्स बनाने वाली वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। क्यों? क्योंकि ये सारा काम खुद करती है। ये उगाने से लेकर के, पौधे को उगाना, पौधे को काटना, बनाना, प्रोडक्ट्स बनाना और आप तक पहुंचाना, सारा काम कंपनी खुद कर रही है। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, अपना प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी से बनवाती हैं, और वो लोग क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ठीक है, वो कुछ पता नहीं होता है। कितनी बार हाथ लगा उन प्रोडक्ट में पता नहीं होता है। लेकिन ये प्रोडक्ट्स बनने के बाद सीधे आप दूसरे ऐसे व्यक्ति होते हो जो इस प्रोडक्ट को हाथ लगाते हो, खोलते हो, राइट। इसलिए ये कंपनी। अब बात कर ले, एलोवेरा क्या है। एलोवेरा गर्म उपजाऊ क्षेत्र में पाया जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जो कैक्टस जैसा दिखता है, कांटे कांटे दिखते होंगे, राइट। इसको कई नाम से जाना जाता है, घृत कुमारी, कोरपड, कई नामों से जाना जाता है। और 400 से ज्यादा प्रजाति हैं। लोग कहते हैं मेरे घर में लगा है, ठीक है, मैं मानता हूँ आपके घर में लगा है। एलोवेरा सबके घर में लगा होना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा की एक खास बात ये है कि एलोवेरा प्रदूषण सोखता है। हाँ, ये क्या बता दिया आपने, एलोवेरा प्रदूषण सोखता है? जी हाँ, एलोवेरा का काम होता है प्रदूषण सोखना। और अगर हमारे घर में, हमारे गमले में लगा है और हम काट के खा रहे हैं या लगा रहे हैं, तो हो सकता है हमें उसका कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट हो जाए। लेकिन बेस्ट प्रजाति होती है बारबाडेंसिस मिलर, यानी 4 और 5 ही स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें क्वालिटी होती है, राइट। यह एक प्राकृतिक पौधा है जो कई टाइम से लोगों की हेल्प कर रहा है उनको स्वस्थ रहने में। लेकिन अब बात ये आती है, जब मार्केट में एलोवेरा मौजूद है तो हम फॉरएवर का ही क्यों ले? सबसे बड़ी बात है, जैसा हमने बताया, प्रजाति। मार्केट में कौन सी प्रजाति का एलोवेरा यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो फॉरएवर है वो सबसे बेस्ट प्रजाति स्पीशीज को यूज करती है, जिसका नाम है एलो बारबाडेंसिस मिलर। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं एलो बारबाडेंसिस मिलर के बारे में। दूसरा क्या है? प्रदूषण। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पौधा अगर आप अपने घर के बाहर दरवाजे पे लगाते हैं, तो ये क्या करेगा, बाहर से आने वाली हवा से प्रदूषण सोखेगा, और आपके घर के अंदर की जो हवा होगी वो शुद्ध हो जाएगी। लेकिन अगर वही चीज हम खाए पिएंगे तो नुकसान करेगा। बट फॉर एवर क्या करती है, 6,000 से ज्यादा एकड़ की जमीन, लैंड ले रखी है, पॉल्यूशन फ्री जोन कर रखा है, और वहां पर उसकी ग्रो होती है। अब आप सोच के देख लीजिए, लोग कहते हैं ना फॉरएवर का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है एलोवेरा का, वो इसी वजह से है।
आपको जो चीज मिल रही है ना, वो आपकी हेल्थ के हिसाब से मिल रही है। 6,000 से एकड़ से ज्यादा की जमीन होती है, वहां पर इसकी ग्रोइंग होती है। और तीसरा इसका जो रीजन है मार्केट का क्यों नहीं लेना चाहिए, ऑक्सीकरण। आप जिस तरह सेब काट के, मौसम्मी काट के, आलू को काट के थोड़ी देर ऐसे छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है ब्राउनिश कलर की, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी मार्केट से जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन है ना, वो उसके ऊपर आ जाता है, और वो फायदे की चीज जहर बन जाती है। इसीलिए मौसम्मी का रखा हुआ जूस कभी भी आप पी लीजिए, 1 घंटे निकला हुआ, वो ऐसा कड़वाएगा कि आप खुद सोचोगे कि ये क्या मौसम्मी का जूस है। तो इस वजह से ऑक्सीकरण, ये कंपनी क्या करती है कि एलोवेरा का पत्ता काटने के बाद 3 से 4 घंटे में खराब होने की वजह से इस कंपनी के पास एक ऐसा यूनिक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है, जिसकी हेल्प से आप जो पत्ता काटोगे, जो जेल होगा, वही जेल बॉटल में जो आप खरीद रहे हो, उसी बॉटल में सेम क्वालिटी, सेम न्यूट्रिशन आपको मिलेगा 2 साल तक। अब आप सोच के देखिए ना, रिसर्च जिसको कहते हैं, रिसर्च जो लोग कहते हैं तो कोई भी बना सकता है, ऐसे कोई नहीं बना सकता है, राइट? रिसर्च होती है। स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है ये। दुनिया में कहीं भी आप चले जाओगे, कोई भी एलोवेरा जेल खरीद लो, उसके ऊपर आपको ये शब्द मिलेगा ही नहीं, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास वो प्रोसेस नहीं है, राइट? अब इसकी जरूरत क्यों है, क्यों हम इस इंडस्ट्री में आगे ग्रो करेंगे, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आए दिन पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फलों में इंजेक्शन, पौधों में पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन का अत्यधिक इस्तेमाल, एंड जंक फूड, ये सब आज जो लोग, हम लोग कहते हैं ना, पुराने टाइम टाइम के लोग को बीमारियां देर में आती थी, देर में, क्योंकि उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं था। आज भी 8-8 साल, 10-10 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। आज जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो रही है बच्चों में। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने ये चीजें खाना शुरू किया था अपनी उम्र में, 20 साल के बाद, 20 साल, 25 साल। लेकिन आज जो बच्चे हैं, पैदा हुए बच्चे, 1-2 साल हुआ नहीं, हम उनको चिप्स, कुरकुरे और चॉकलेट्स और क्या क्या चीज देना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, गलती यहां भी नहीं है कि देना शुरू कर दिया है, गलती यहां है कि आजकल जो चीजें मिल बन रही हैं वो कितनी मिलावट के साथ बन रही है, ये है सबसे बड़ा असर। और इसीलिए जो भी चीज हम खाते हैं वो हमारी आंतों में जाता है। पहले तो हमारी आंतें 1 नंबर, आप देख रहे होंगे इस साइड पे, वो 1 नंबर आते तब हैं जब हम पैदा होते हैं, बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन। लेकिन जैसे जैसे ये जंक फूड और ये सारा चीजें हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारी इंटेस्टाइन दूसरे नंबर की तरह हो जाती है, बिल्कुल गंदी, काली। और जहां पर हमारा जो भी खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन जो है अब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपना एलोवेरा जेल पीना शुरू कर देते हैं मार्केट का, अपना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का, मार्केट का क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर ये पावर ही नहीं है। वो पावर कौन सी है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज क्या है? निर्विषीकरण। निर्विष का मतलब होता है जो आपके शरीर में जहर जा रहा है इन सारी चीजों से, उसको निर्विष करना। करण मतलब बाहर कर देना। और हमारी, जब हम इसको पीते हैं फॉरएवर का एलोवेरा जेल, तो ये हमारी आंतों को पहले जैसा बना देता है, और हम थोड़ा भी खाते हैं तो भी हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। दूसरा क्या होता है? पोषण। अगर हमारी, हम कुछ भाग दौड़ की जिंदगी में कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं या कम खा पी पा रहे हैं, तो इसके अंदर ऑलरेडी विटामिन हैं। विटामिन ए, बी 1, B2, B3, B5, B6, B12, यानी बहुत सारी ऐसे विटामिन हैं जो हम खाने से नहीं ले पा रहे हैं, वो भी हमें ये देता है। मिनरल्स, अमीनो एसिड। अब लोगों के हड्डियों में दर्द क्यों हो रहा है, लोगों के बाल क्यों झड़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? बॉडी में मिनरल्स की कमी है। कुछ तो खाने पीने ने कर दी थी, और कुछ हमने अपने घर में मिनरल वाटर वो फिल्टर करने वाला वो लगा लिया है, जिसकी वजह से पानी का मिनरल्स भी छनता है गंदगी के साथ। उसके साथ उसमें अमीनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इसके डिटेल बात करना होगा तो फिर नेक्स्ट उसमें करा जाएगा। लेकिन ये मैंने बता दिया जरूरत क्यों है। अब पौधे से लेके उत्पाद, और उत्पाद से आप तक, ये मैं आपको बता चुका हूं कि कंपनी हाथ से काट सारी चीजें करती है, यानी कि हाथ से काट करके सब बना करके पूरा प्रोसेस करके आप तक प्रोडक्ट को पहुंचाती है। कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारे इंटरनेशनल अप्रूवल्स कंपनी को मिले हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स जो है दुनिया के हर कंट्री में, जहां पर नॉर्म्स अलग हैं, जहां पर गवर्नमेंट के रूल अलग हैं, बट ये प्रोडक्ट्स उस कंपनी में भी चले जाते हैं, बिक रहे हैं, उसके ऑफिसेज हैं। क्यों? ड्यू टू द बेस्ट अप्रूवल्स। अब बात यह है कि मैन्युफैक्चरर कौन था? मैन्युफैक्चरर कोई था, लेकिन यहां पर मैन्युफैक्चरर है फॉरएवर, राइट? उसके बाद कस्टमर कहाँ है? मार्केट में कस्टमर है, मौजूद हैं, लेकिन उन तक ये माल पहुंचे कैसे? इसीलिए कंपनी ने एक बीच का रास्ता निकाल दिया कि अगर मैं इन लोगों को लेकर के आऊंगा, तो क्यों ना मैं वही पैसा उनको दे दूं जो मेरे मेरे पे बिलीव कर रहे हैं, जो फॉरएवर पे बिलीव कर रहे हैं, जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे बिलीव करते हैं, क्यों ना मैं पे ये पैसा उनको दे दूं।
और इसीलिए कंपनी ने एक मार्केटिंग प्लान बनाया कि अगर आप हमारे साथ में इसको यूज करते हैं तो आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे, और अगर आप हमारे साथ 2CC करके इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पर ये सारा लेवल अचीव कर लेंगे। यानी कि पहले आपको रिटेलर बनना होगा, थोड़े समय बाद आप होलसेलर बन जाएंगे, थोड़े समय बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, और ऐसे करते करते आप C&F एजेंट, मतलब एक एक लेवल आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, और ये 70% पैसा आपकी जेब में आना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या कोई गलत बात है? जब ये कोई गलत बात है ही नहीं कि डायरेक्टली हम कंपनी से ले रहे हैं, जब ये कोई गलत बात है ही नहीं कि हम अपना काम कर रहे हैं, प्रमोशन का पैसा हमको मिल रहा, तो नेटवर्क मार्केटिंग खराब कैसे हो गई? फॉर एवर बिजनेस खराब कैसे हो गया? फ्रॉड कैसे हो जाएगा? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। अब फॉर एवर के व्यापार के कुछ मुख्य बिंदु, कि फॉर एवर तेजी से बढ़ती दो इंडस्ट्री, जैसा मैंने बताया, पॉल्स एंड पिल्जर ने बोला था कि वेलनेस और नेटवर्क मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन अगर दे दिया जाए लोगों को, तो लोग यहाँ अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। कोई किट खरीदने की आवश्यकता नहीं कि जबरदस्ती आपको कोई किट खरीदना ही है। हाँ, दो चार प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको देखिए, समझिए, जैसा हमने बताया प्रमोशन का पैसा मिलता है, तो क्या लोगों से झूठ बोलोगे? अगर आप प्रोडक्ट ले करके यूज करके नहीं देखोगे तो क्या झूठ बोल करके व्यापार करोगे? और आपको भी पता है कि झूठ का व्यापार ज्यादा दिन टिकता नहीं। फ्री ट्रेनिंग मिलती है, आज आप यहाँ बैठे हो फ्री में, इसके बाद आप हमारी ट्रेनिंग्स में आओगे फ्री में, इसके बाद आप कोई भी नॉलेज लेनी होगी फ्री में। सोच के देख लीजिए, मार्केट में बहुत सारा ऐसा चल रहा है जहां ट्रेनिंग तक देने के पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ दिल से, हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो मेंटर है, हमारे फाउंडर है TLF के, हैट्स ऑफ उनको कि उन्होंने, मतलब ठीक है हर आदमी अपने लिए काम करता है, मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि हर आदमी पैसे कमा रहा है, लेकिन एक आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ पर हैट्स ऑफ है मिस्टर तरुण अग्रवाल जी को, जिन्होंने ये कंपनी बनाई, जिसकी ट्रेनर जो हमारा TLF के एकेडमी है, जो सिस्टम बनाया ट्रेनिंग का, वो काबिल तारीफ है, कोई शब्द नहीं है उनके लिए। हमारे जो कम्युनिटी मेंबर हैं, 24 घंटे सातों दिन लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने में लगे हैं, उनकी हेल्प करने में लगे हैं, उनको जरा सा भी चैलेंज आता है तुरंत उनके पास उनका सोल्यूशन पहुंच जाता है। हैट्स ऑफ ऐसा हमारा TLF ट्रेनिंग के सिस्टम का। राइट, फॉरएवर आप कहीं भी कर सकते हो, किसी के भी साथ कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप TLF में करिए, लेकिन यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है ना, कहीं नहीं मिल पाएगा। तो ये मेरे दिल से निकली आवाज है, और ना हो तो आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना इस सिस्टम में रह करके बाहर भी आप सर्च करिए, बाहर भी और तरीके सर्च करिए काम करने के। आप अनपैरेलल, आप कभी भी TLF को मतलब डिनाई नहीं कर पाओ। राइट, कोई रिन्यूअल नहीं है, बहुत सारी कंपनी क्या है साल में बोलती है रिन्यूअल, रिन्यूअल कराओ नहीं तो आईडी बंद। यहाँ कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं होते। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो डाउनलाइन, अगर अपलाइन ने रिन्यूअल नहीं कराया किसी वजह से या गलती से मिस हो गया, तो डाउनलाइन डाउनलाइन उसकी अपलाइन बन जाती है। सोच के देख लीजिए, है ना, और मजबूरी में रिन्यूअल कराने में कंपनी करोड़ों रुपए कमा ले जाती है। जबकि ऐसा यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। किसी भी लेवल को पाने के लिए लगातार 2 महीने का समय मिल जाता है आपको, कोई रिवर्जन नहीं है। एक बार आपने जो लेवल अचीव कर लिया, अब आप काम कम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किस मजबूरी आ गई किसी वजह से, आप बोलोगे कि 1 महीने मुझे ब्लॉक करना, अपना काम बंद करना पड़ेगा, अगले महीने शुरू करेंगे, तो जो आपका लेवल है वो परमानेंट रहेगा। आपसे आपका लेवल कंपनी कभी भी ये नहीं कहेगी कि नहीं भाई आप काम नहीं कर रहे हो, आप जाओ यहाँ से, या नीचे आपको डिमोट कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं। इंटरनेशनल बिजनेसेस है। अब ये काम क्यों कह होता है, कैसे होता है? क्योंकि लोग व्यक्तिगत सुझाव पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आज भी अगर आपका कोई दोस्त कहता है आओ फला रेस्टोरेंट में भाई वो चीज बहुत बढ़िया मिलती है, खाने के लिए चलो, तो हम चल देंगे। अगर कोई आएगा कहेगा भाई वो बहुत मूवी आई है, बहुत बढ़िया मूवी है, और चलो देखने चलते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ प्लान बना लो। राइट, इसलिए हमें इस काम में करना चाहिए। होम बेस्ड बिजनेस है, हमें कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है, भाग दौड़ नहीं करनी है। ठीक है, अपने घर से ही कर सकते हैं। अब घर से करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप चाहे हाउसवाइफ हो, आप चाहे एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप घर बैठे हो। आजकल बच्चों के लिए सबसे बढ़िया बिजनेस ये है, क्योंकि उन्हें बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर का माहौल तो आपको पता ही है ना, लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। कम से कम घर में है, सेफ तो है, नजरों के सामने तो है, फैमिली हमारे नजरों के सामने तो है। राइट, रॉयल्टी इनकम मिलती है। ठीक है, हम फॉरएवर से डायरेक्ट डील कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप शुरू करने के लिए किसी तरह की पेमेंट हमको दीजिए, नहीं। आप सीखिए कि मैं खुद कैसे फॉर्म भर लूं, आप सीखिए मैं खुद कैसे बिलिंग करूं, आप सीखिए मैं खुद प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर करूं। सीखिए इस बात को। नहीं सीखेंगे तो कोई भी आपको बरगलाता है, फिर आप बाद में कहते हो कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अरे कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही है, आपने खुद फ्रॉड करवाया है। भाई आपके पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेज पहले लीजिए ना।
ट्रेनिंग लीजिए, सिस्टम को सीखिए। कोई व्यापार भागा थोड़ी ना जा रहा है? करोड़ इतने साल से, 40 साल से ज्यादा कंपनी, 45 47 साल आज हो रहे हैं कंपनी को, बिजनेस कहीं नहीं जा रहा है। बट अपने आप को अपग्रेड करिए, सीखिए। सेम अवसर है। ये भी नहीं कि आप कम पढ़े लिखे हैं तो बोला नहीं नहीं आप कम पढ़े लिखे हो, आप नीचे लेवल पे काम करोगे, और वो पढ़ा लिखा ज्यादा उसको अपर लेवल पे काम, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, गोरे हो, काले हो, कुछ कोई मतलब नहीं है कंपनी को। कंपनी को मतलब ये है कि आप अपनी स्किल को डेवलप करिए, आगे बढ़िए, एंड हम आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हैं। सिद्धांतों पर आधारित बिजनेस है, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट होती है यहाँ सबसे बड़ी चीज है। मैं जो आया था इस इंडस्ट्री में, मुझे कुछ मतलब नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती, मुझे कुछ मतलब नहीं था। बस मुझे मेरी पर्सनैलिटी डेवलप करना था। मुझे लोगों के सामने बोलने में हिचक आती थी, मैं कोई मुझे जोर से बोल देता था उस टाइम पे तो मैं कांपने लगता था। चार लोग खड़े हो जाते थे, मैं अपनी बात नहीं रख पाता था, मैं अपनी बात नहीं कर पाता था, सिर्फ एक इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। और उसका बेनिफिट ये मिला है, मैं खरीदने गया था एक फूल और मुझे मिल गया पूरा गुलदस्ता। मैं आया था अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन मेरे पास इनकम भी मिली, मेरे को रिस्पेक्ट भी मिली, मेरे को प्लेटफॉर्म भी मिला, मेरे को जो है मतलब क्या मैं बोलूं कि आज मैं किस तरह का इससे अपने आप को अपग्रेड और चेंज कर चुका हूँ, बाय इनकम वाइज, बाय पर्सनैलिटी वाइज, वट एवर, जो भी चीज। और सबसे अच्छी बात यह है कि व्यापार उत्तराधिकारी को हस्तांतरणीय, ये लास्ट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। आप चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाओ, लेकिन आपके बाद वो सीट आपके बच्चे को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक ऐसा मौका देती है कि अगर आपने आज मेहनत करा और अपने बिजनेस को एक लेवल पर लेकर के आ गए, और मान लेते हैं कि यहाँ पर आपकी इनकम 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए अगर महीना हो जाती है, और आपके जाने के बाद पता है यही खूबसूरत गुलदस्ता, यही खूबसूरत बिजनेस आप अपने बच्चों को ऐसे दे के जाओगे कि बेटा मैंने तो यहां तक बना दिया, अब ये रहा तुम्हारे हाथ में, तुम इसको कितना आगे ले जाओगे ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। यही सबसे बड़ी खास बात होती है। और मजे की बात है, लास्ट चलूंगा, बहुत ज्यादा टाइम अप नहीं लूंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपको समझना है कि आप फॉर एवर तो शुरू कर रहे हो, जैसा कि मैंने बोला ना कि आप फॉर एवर किसी के साथ भी शुरू कर सकते हो। हाँ, फॉर एवर किसी के साथ भी शुरू कर सकते हो, जैसे कि यहां पर आप हैं फॉर एवर। लेकिन आप क्या करोगे कि आप जो है फॉर एवर शुरू तो करोगे, लेकिन आपको करना क्या होगा कि जैसा मैंने बताया कि वो सारी चीजें खाली फॉर एवर की तरफ से मिलेंगी आपको, राइट। बट आप यहाँ क्या करोगे कि ये जो चीजें हैं, जैसे फॉर एवर आपने शुरू तो कर ली, अब आपके पास, क्योंकि ये एक बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको कोई चाहिए इस बिजनेस को शुरू कराने के लिए, जिसको बोलते हैं स्पॉन्सर। वो तो आपको साथ में ही आना है, क्योंकि उसके बिना नेटवर्क मार्केटिंग शुरू नहीं होती है, राइट। लेकिन अब जब आप स्पॉन्सर आते हो तो आपकी हेल्प स्पॉन्सर करता है, और साथ ही साथ टीएलएफ भी करती है। ना सिर्फ आपके साथ, बल्कि आपके साथ जितने भी लोग यहाँ आ जाएंगे उन सब की हेल्प, उन सबको सेम सिस्टम वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी आप भी टेंशन फ्री हो जाओगे, कोई इधर से नहीं बोलेगा सर आज यहाँ चलना है, सर आज वहां मीटिंग करनी है, आज मेरी मीटिंग लगा, आज मेरी मीटिंग कर दीजिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये बता दीजिए। अब आप अपना काम करोगे कि आप डाउन लाइन में उलझ जाओगे। तो इसलिए हमारे पास एक ऐसा गजब का टीएलएफ सिस्टम है जो सबको इंडिविजुअल एक लीडर बना देता है, सबके पास सेम ट्रेनिंग, चाहे आप मौजूद हो चाहे ना हो। ठीक है, हमारे सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपना एग्जाम दे रहे थे और उनकी टीम यहाँ काम थी और टीएलएफ का सिस्टम था, और वो एग्जाम देते देते उन्होंने सुपरवाइजर अचीव कर लिया, उन्होंने मेजर लेवल अचीव कर लिया, राइट। इतनी जबरदस्त पावर है इस टीएलएफ के सिस्टम के साथ में, अगर आप फॉरएवर को शुरुआत करते हो तो आइए शुरू करते हैं इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस को 2सीसी के साथ, जहां पर आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जिनको देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो मैं एंड करना चाहूंगा, और आप सबसे ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने नोट करे होंगे, या कुछ मन में अभी ऐसा चल रहा है, तो आप उनसे कनेक्ट होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बात याद रख लीजिएगा जिंदगी में, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपका अपलाइन कम पढ़ा लिखा है, आपका अपलाइन कुछ नहीं जानता है, आपका अपलाइन अभी नया नया है, बट रिस्पेक्ट जरूर करिएगा। उसके सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप उसकी हालत देख करके उसका अंदाजा मत लगाइएगा
क्यों? क्योंकि इंसान का आइडिया जो है ना वो यहाँ होता है। वो आपसे क्या गजब सोच सकता है, वो आपको किस लेवल पे ले जाने की इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो यहाँ छुपा हुआ है। तो इसलिए अपनी अपलाइन यानी जिसके साथ में भी आप कनेक्ट हैं उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट दीजिएगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, कम पढ़ा लिखा हो, कैसा भी हो। क्योंकि इंसान की रिस्पेक्ट आपको आशीर्वाद दिलाती है, और जो आशीर्वाद होता है ना वो किसी भी पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आशीर्वाद मिलते रहते हैं और उनके जीवन बहुत आसानी से गुजर जाता है, उनके बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हेलो। लेकिन बददुआओं का साथ का जो एक रीजन है ना, बददुआओं वाली जिंदगी है ना, उसमें पैसा तो खूब हो जाता है, सक्सेस भी दिख जाती है, लेकिन एक झटके में ऐसा डेंट लगता है ना कि हम उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाते। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसीलिए बोल रहा हूँ कनेक्ट होना मत भूलिएगा। और अभी के अभी इनको तुरंत जो है अपने अपलाइन से कांटेक्ट करिए और उनसे पूछिए, अगर उनके साथ नहीं आता है तो भी आप कनेक्ट होइए, क्योंकि हमारे एक वीआईपी ग्रुप अपडेट है व्हाट्सएप का, उसमें कनेक्ट होइए और प्रॉपर इंफॉर्मेशन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन एंड अगेन। गुड बाय, टेक केयर।